जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गोपी जन
His Divine Krishna Krishna Arvinda Bhaktivedanta Swami Jagatguru Prabhupada ki jai. Samadhita Bhaktivinoda ki jai. Gaur Pramanande. All glories to Samudri Gopis. All glories to Samudri Gopis. All glories to Samudri Gopis. Glories to Sri Guru and Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 20 ये भागवत धर्म के 5 श्लोक हैं। इसमें ये चौथा श्लोक है। भागवत धर्म प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हम जब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भगवत भावना क्या है उसकी शिक्षा देता है, उसके उपरांत हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम द्वारा हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है उसके रूपरेखा संक्षिप्त है 5 श्लोकों द्वारा समझाई। आज का श्लोक है चौथा श्लोक। एवं प्रसन्न मनसः भगवद्भक्ते योगतः भगवत् तत्त्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्त्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्त्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्त्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः मुक्त संघर्ष जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्त्व विज्ञानं मुक्त संघर्ष जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्त्व विज्ञानं संघर्ष जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्त्व विज्ञानं मुक्त संघर्ष जायते।
एवं प्रसन्न मनसो एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते मुक्तसङ्गस्य जायते। एवं इस प्रकार प्रसन्न स्फूर्त मनसः मन से भगवत भक्ति भगवान की भक्ति योगतः संपर्क से भगवान का तत्व ज्ञान विज्ञानम वैज्ञानिक मुक्त हुआ संगस्य संगति का जायते हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य से श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने कहा, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थिर होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति से के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान के जिसे विज्ञान कहते हैं तत्व वो प्राप्त होता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय और 30वें श्लोक में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी की जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किया हुआ हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जानता हो सकता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय और 55वें श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण का ये विज्ञान केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जाता है। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तब प्राप्ति होती है जब वह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वो यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, क्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग करता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित होकर हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर हो गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्वगुण में नहीं है, तो वो या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि कहा जा चुका है कि ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है।
भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मभूत तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव की अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व, आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी समझ के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलवश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। अर्थात योग्य ब्राह्मण अर्थात यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीकृष्णांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसन्नता कब आती है? जब सत्वगुण का उदय होता है तब प्रसन्न होता है। जो आदमी में सत्वगुण नहीं, कलयुग में सत्वगुण कहाँ पाओगे? क्योंकि इस कलयुग में सब जन्मजात शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते द्विज। द्विज यानी जो ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, दोबारा जन्म ले चुका है, यानी कि जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, वो ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण का लक्ष्य दूसरी दीक्षा ब्रह्म को जानता हो तो ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण कैसे बन सकता है? हमारे पास बहुत सारे भक्त और खास करके माता जी आते हैं। महाराज ब्राह्मण दीक्षा मंदिर में सेवा है, कुछ भगवान की सेवा क्या करो, छूट देता है, अन्यथा माला बनानी, बर्तन साफ कर रहे भगवान के। मैंने बोला आप गायत्री कंठस्थ कर पाओगे? बूढ़ी औरतें कैसे गायत्री ज्ञान भी लगा सकते? हम ज्यादा उत्तेजित नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी सेवा हो ये, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने
तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान पर ये जो परंपरा से चली आ रही एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कि हमें भगवान का तत्व जानकर, भगवान का जो तत्व है वो जानकर हमें गोलोक धाम में जाना है। इतना बड़ा उद्देश्य, हम बीच में लटकने वाले नहीं है। तो ज्यादातर हम रजोगुणी ज्यादा होते हैं। ब्रह्मा ने रजो अधिक कर्म परा दुखे सुख माने, ऐसी दशा दी है मनुष्य के। सब प्रकार के मनुष्य, चाहे अमेरिका में हो या चाइना में हो, इंडिया में उसका विश्लेषण होगा, लेकिन सब जगह मनुष्य तो है। ज्यादातर ये मनुष्य रजोगुण के आधार पर इतनी कार्यशीलता और पटुता यानी एक्सपर्ट बनने के लिए होते हैं, यानी कंपटीशन, उसे सिविलाइजेशन का नाम बना। सिविलाइजेशन है संस्कृति। भैया रजोगुण से कौन सी संस्कृति हो सकती है? अच्छी क्रियाएं, कृति है क्रिया। रजोगुण से कौन सी संस्कृति, अच्छी क्रिया हो सकती है? रजोगुण का परिणाम क्या है? रजोगुण क्या परिणाम देता है? आसक्ति, रोग, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा नित्यो वैरिणः। काम एष, रजोगुण से ये काम यानी भौतिक वासना पैदा होती और उसकी तो तृप्ति करना बहुत असंभव है। तो जब तृप्ति होती नहीं तो सब में क्रोध होता है। जो रजोगुणी होना ब्राह्मण का लक्षण है, तो सद्गुण में स्थिर होना चाहिए। सत्वगुण जिसमें आता है तो समः दमः तपः शौचम क्षान्तिरनजो ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। ये ब्राह्मण का स्वभावगत लायकातों से आगे बढ़ता है। जिसमें नहीं है वो ब्राह्मण कैसे बन सकता है? और ब्राह्मण बनने के बाद ये यदि सद्गुण वो प्रदर्शित नहीं करता, उसके अनुसार जीता नहीं, तो जन्म से ब्राह्मण पैदा हुआ ब्राह्मण भी नहीं होता। ब्राह्मण परिवार में पैदा होना बहुत बड़ी बात है, पर लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो सकता है ऐसा तो कलयुग में नियम है ही नहीं। सब जन्म से शूद्र होते हैं, लेकिन ऐसे कर्म जो ये गुणों के अनुसार जो कर्म करते हैं तो वो ब्राह्मण कहा जाता है। प्रभुपाद जी कहते कि हम छोटे बच्चे थे और कलकत्ता के गलियों में रहते हैं, लेकिन व्यापारी बोल रहा था तो बहुत सारा व्यापार होता। हमारे बगल में अपना पैतृक मंदिर भी था, तो वहाँ परिवार वाले टर्न लेते थे पूजा करने के लिए।
नहीं तो पहले ब्राह्मण पूजा करता था कि उसका निर्वाह के परिवार वाले ही चला। तो अभी उसके बेटे हुए हैं बहुत सारे, हैं? और बेटे आधुनिक जमाने के प्रभाव से वो ब्राह्मण नहीं, यानी कि जो पिता का कर्तव्य है वो नहीं करना चाहते। कुछ न कुछ नौकरी तो करनी पड़ेगी, खाना तो पड़ेगा। तो एक हमारा परिचित ब्राह्मण का बेटा, वो ब्राह्मण का बेटा ठेला चला। ठेला क्या होता है? सामान ले जाने वाले गाड़ी। तो जब जब वो गली से प्रसार होता है तो हम मजाक में बोलते हैं, पंडित जी पाए लागू। पंडित जी पाए लागू। तो ठेला चलाते बेटा जीते रहो, ऐसा आशीर्वाद देता। वो समझ रहा कि मैं ब्राह्मण हूं ना, इसलिए मुझे पाए लागू, दूसरे को कहते हैं। तो अहंकार और कर्तव्य दोनों अलग बन जाता है। उसका शूद्र का काम है ठेला चलाने का, ब्राह्मण के लक्षण पर भी। तो इसी तरह ये सर्वसामान्य जो उसका प्रमाण बन जाता है कि ब्राह्मण कौन होता है, तो भगवद गीता तो सही कह देती है कि इसके कर्तव्य ही अलग होते हैं, क्योंकि गुण अलग होते हैं। सात्विक गुण में क्षमा, दम, तप, शौचम। क्षमा यानी मनोनिग्रह, दम यानी इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करो। तप, सारा जीवन तपस्वी जीवन, पेट पालन के लिए बहुत मेहनत नहीं करता होना चाहिए। बहुत मेहनत कौन करता है? शूद्र। शूद्र केवल व्यर्थ श्रम करता है, कि जीवन का उद्देश्य सारी जिंदगी श्रम करने के लिए नहीं है, जीवन का उद्धार करना है और सबको उपलब्ध होता है। फिर भी उनकी बुद्धि ऐसे गुणों द्वारा होती नहीं, और गुण ऐसे गुण वाले का संग करेगा, दूसरे का क्या करेगा। तो तप, शौचम, शुद्धि, पवित्र रहता है। 3 बार स्नान करना पड़ता है। शौचम, शौचालय, बाथरूम को कहते हैं शौचालय, जहाँ सफाई भी करनी है लेकिन गंदगी भी काफी होती है और सब कुछ साफ रखना होता है। इंडिया में शौचालय कैसे होते हैं? दुर्गंधी। इसका कारण क्या है? ये शौचालय बना है फिर शुद्ध गंदगी वाला, यानी कि कोई सफाई, यानी कि मनोवृत्ति शुद्र की ही रही, और लोग वहां गंदगी में भी पेशाब करना पड़ता है, जबरदस्ती आती है ना, तो गंदे पेशाब करने भी जाते हैं। और लेकिन कहते हैं हम तो शौचालय गए थे, शुद्ध होकर आए क्या कि ज्यादा गंदगी लेकर आए, जो कि तो ये ब्राह्मण कैसे हो सकता? हम लोग भी जानते हैं पब्लिक टॉयलेट में कान पर वो जगह चढ़ाते हैं, क्यों? कि हम जानते हैं कि शुद्धि के लिए हमें कान पर चढ़ाना है। क्या हमने सुना वो याद करके अपना जनेऊ होता है उसको कान पर चढ़ाते हैं। ये
जहाँ से शौच करने के लिए विष्ठा निकलती है और पेशाब निकलता है, वहां तक लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए कान को चढ़ा देते हैं। Alright? और हर एक बार स्नान करते समय भी जनेऊ को साफ रखना होता है। आपने देखा है, हम मौलवी गए थे, मौलवी में घंटी बजाने वाला पुजारी था, उसको तो ऊंचे चढ़ाकर इन लोगों ने ट्रस्टी भी बना दिया, लेकिन वो अपना जनेऊ बदलता है। साफ सुथरा रखना चाहिए। अरे वही गंदा है तो उसकी मनोवृत्ति कैसी होगी? सिर्फ घंटी बजाने के लिए बेटा ये तो बदल कोई भावना नहीं। यानी कि कलयुग में कौन ब्राह्मण हो सकता है, कौन सत्वगुण में आएगा? इस सत्वगुण का विकास करने के लिए उसके कर्म होते हैं, जब कर्म ही नहीं करता कलयुग में हमेशा शूद्र पैदा होंगे, लेकिन जो अपने गुण और कर्म को ऊपर उठाना होता है तो कृष्ण भावनामृत ही ऐसी एक पद्धति है जो उसको सारे दुर्गुणों को भी नष्ट करती है। ये सारे दुर्गुण यानी कि तमोगुण और रजोगुण तो दूर करने के बाद ही सत्वगुण का उदय होता है। तब भगवान के नाम श्रृण्वताम स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तश्च ह्यभद्राणि विदुर्मुक्ति ये भगवान का नाम हृदय में कैसी असर करता है? अपनी खोपड़ी का असर नहीं करता और पहले हृदय में ही असर करता है। खोपड़ी में तो 3 गुण है, हृदय में कौन से गुण होंगे? रजोगुण हृदय में नहीं रहता। सत्व से भी ऊपर वाला वो जो गुण है वो आत्मा का है। आत्मा सच्चिदानंद 3 गुणों वाली है, सत्व रजत तमोगुण वाली नहीं होती। उसका कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण, आत्मा का बंधारण क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में नहीं, वो तो दूषित आत्मा कहलाती है। थाईलैंड में यहाँ दूषित पानी शब्द सुना है बहुत सारी जगह पर। ये स्थान दूषित है, लेकिन यहाँ के लोग उसके बहुत उत्तम मानते हैं। स्वर्ग, उसका अर्थ स्वर्ग बनाते हैं। लिखा है सूरत पानी, दूषित पानी, और ये तो स्वर्ग है। बड़ी बड़ी होटल का नाम है, और होटल में क्या होगा? होटल में तो तमाशा ही होता है। कोई सात्विक व्यक्ति होटल में रहने जाता है, अपने यहाँ मना है। कोई होटल में जाना है तो रजोगुणी का, अभी तो चलो भगवान का नाम का प्रचार करके हम लोग भी होटल में ठहरे थे, जगन्नाथपुरी में। एक बड़ी बड़ी होटल, एयर कंडीशन रूम दिया गया, लेकिन हम यात्रा करने के लिए ये अपने रजोगुण का स्वभाव नहीं बताने के तो सात्विक भक्तों के लिए इनकी उपस्थिति से सारी जगह पवित्र कैसे होती है? ये 3 गुणों से छुटकारा मिलता है भक्तों, क्योंकि भक्त लोग पहुंचे हुए होते हैं, इनकी पास अपेक्षा की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा कोई भी आ जाता है, हरे कृष्ण करता हूँ, लेकिन उसकी शुद्धि ज्यादा विकसित नहीं हुई है, तो कभी कभी बंदर जैसा पलटी मारता है ना, उसी तरह उसका मन भी रजोगुणी हो जाता है, तमोगुणी भी हो जाता है, कोई हल्ला गुल्ला करता है। अपने पुजारी समाज में ये जो पुजारी होते हैं, ब्राह्मण दीक्षित
भक्तों अपना जुट गलत बनाते हैं मंदिर में भी। हाँ, कुछ होता तो हल्ला गुल्ला करने के लिए जुट बनता है। हाँ, वो ठीक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के साथ लेकिन आते हैं कहीं अलग प्रकार से, ओ हमें अन्याय हो रहा है, हमारे लिए अलग किचन बना। ब्राह्मणों यानी कि जो दूसरे दीक्षित हुए इनके लिए अलग किचन बना। क्यों? ये सबका खाना बनता है उसमें। वैसे बाहर वाले लोग पहले तो ब्राह्मण ही खाना बनाते थे, पता है? हाँ, अभी बीड़ी भोग भी खाना पकाते हैं, सही ना? क्योंकि वो स्वभाव में तो जैसे गुण वैसा ही उसमें हमें परिणाम मिले। रजोगुणी खाना पकावे तो रजोगुण का स्वभाव पैदा होगा, जैसा अन्न वैसा होगा। क्या? जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, मन भी नहीं। हृदय। हाँ, अन्न से पहले क्या बोलते हैं उसे, पेट भर जाता है तो बोलता रहता है, यानी जो ज्यादा दबा दे खाने वाला तो बोलता ज्यादा दबा के खाते हैं ना, हाँ, तो उसका बेल्चिंग यानी कि पेट भर गया है तो हवा जाने के लिए तो उसे ऊपर से भरनी पड़ती है ना, हाँ? हवा निकल जाती है क्योंकि बहुत खाया है दबा के। तो यानी कि जैसा अन्न खाया है वैसा ही उसका प्रतिक्रिया हवा निकालने की है, होता हवा निकलती है। तो जब सात्विक खाने वाला भक्त होता है वो दबा के खाता भी नहीं, उसे अत्याहार कहते हैं, अति आहार। अत्याहार प्रयासश्च प्रकल्पं नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यं च शस्त्रे भक्ति विनश्यति। बहुत खाने से भक्ति भी चली जाती है, खत्म होती है। बहुत एक्यूमुलेट करते हैं पैसे हैं, वो भी अत्याहार है। बहुत इकट्ठा करने से भी आदमी सात्विक नहीं रहता, उसको दान धर्म भी यथार्थ करना पड़ता है। तो ये सत्वगुण में स्थिर होते हैं। जब रजोगुण तमोगुण का नाश होता है तब भी सत्वगुण का उदय होता है। तो अगले श्लोक में हुआ है क्या आया? तदा रजस्तमो भावा कामरूपादयश्च चेतयैते अनामितं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धि। तो सत्वगुण में जब स्थिर हम तभी ही हम प्रसन्न रहेंगे और सब देख भाव करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आज के श्लोक में एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मन से ही हमें भगवत भक्ति सफल होगी। क्या होता है? मुक्ति। यानी कि हम देहात्म भान जो सत्व रज और तमोगुण से देह बना है, सत्व गुण का तो ज्यादातर कलयुग में अभाव भी बताया है, लेकिन यदि भक्ति करते करते हमें सात्विकता जब आती है तो हमारा मन इतना ही प्रसन्न होता है। जो यहाँ आकर भी चढ़बड़ करता है ना, तो वो सत्व गुण में नहीं है, वो सत्व गुण में नहीं है। ये हुआ वो हुआ, ये रजोगुण का परिणाम है। तो सात्विक भाव
बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति में प्रगति करेगा। हमें सात्विकता ये मंदिर में बनी रहनी चाहिए। अल्लाह दुल्ला हो ही नहीं, बाहर करो, अंदर मत लाओ, यूं करें, क्योंकि बहुत बुरी आदत है। यह मंदिर कोई सामान्य जगह नहीं, क्योंकि भगवान जो हैं वो विशुद्ध सत्व की स्थिति में होते हैं। सत्वगुण की भी नहीं, सत्वगुण भौतिक गुण है, हमें ऊपर उठना है। लेकिन ये देहात्म भान से मुक्त हुए बिना हम कैसे ऊपर उठ सकते? हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है। तो हम देह को तो आत्मा को अनुकूल जब भगवान की प्रीति के लिए सेवा कराने के लिए देव के सारी इंद्रियां उपयोग करते हैं। तो भगवत भक्ति योगतः भगवान की भक्ति में भगवान के साथ जुड़ावा होता है, तो सत्वगुण में होगा। आप समझ पाओगे कि ब्रह्म क्या है। जब ब्रह्म जानाती थी ब्रह्म, जब ब्रह्म यानी कि सर्वव्यापी भगवान की जो अंतरंग और बहिरंग शक्ति का समन्वय समूह भगवान की शक्ति है। जब जहां और शक्ति प्रकट होती है, शक्ति प्रकट होती है। चार प्रकार के भगवान की शक्ति का उपयोग करके ये सृष्टि बनी है। चार प्रकार के सृष्टि के रचयिता बना। सर्वप्रथम तो भगवान है। भगवान ने क्या रचना की? सारे ब्रह्मांडों की रचना। और ब्रह्मांडों में क्या क्या आया? तो 23 तत्व भगवान ने सर्वप्रथम बनाए। इसमें पहले 5 जो हैं वो 5 इंद्रियों के विषय हैं। क्योंकि ये इंद्रिय द्वारा हमें परम सत्य की जानकारी के लिए उपयोग करने के लिए दी गई है। और 5 विषय है तो 5 इंद्रियां भी हैं, 5 जो जानकारी प्राप्त करने के साथ, और 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। एकांत कर्मेंद्रियां भी, नाक कर्मेंद्रियां, और अंदर तो जो ज्ञान तत्व है, नाक सूंघने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है। ये किसको सुनाने के लिए है? किसकी जानकारी के लिए? सर्वप्रथम जो विषय है वो भगवान ने पहले शब्द बनाया। दूसरा, शब्द के लिए आकाश बनाना पड़ा। तो शब्द कहाँ से जाएगा? आकाश। और रूप, इसके लिए आंख बनाई, शब्द के लिए कान भी बने। तो 5 विषय, 5 इंद्रिय और इंद्रियों के साधन, तो 15। बाद में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना हुई, वो 5 महाभूत, और मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये अहंकार कैसे आए? भगवान ने क्यों बताया? अहम कर्तृत्व की भावना को अहंकार, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यानी अहम मैंने किया, तो वो अहंकार कहना। देखो, तो 5 विषय हैं। कौन सा? रूप, रंग, गंध, रसना, स्वाद, बाद में
रूप हाँ, पहले शब्द आया तो क्या आना, तो दूसरा रंग है, आँख आई, तीसरा है गंध है, तो नाक है, और रसना से जिह्वा है, रसना के लिए जिह्वा है, रस, रस के लिए जीव है, और स्पर्श, स्पर्श यानी चमड़ी है, स्पर्श चमड़ी में होती है। ये यदि चमड़ी निकल जाए, बिना चमड़ी के होंगे तो कोई एक दूसरे को छू सकता है, छूना बंद हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमने ये पांच इंद्रियों को दूषित किया। हाँ। चमड़ी का दुख सबसे बेकार दुख है। ये 15 तत्व पैदा हो गए भगवान ने की जानकारी के लिए। यदि ये नहीं होते तो हमें जानकारी भी नहीं होती कि हम कहाँ है, क्या है। पशुओं में भी तो है। हाँ? वो अपनी सुरक्षा करने के लिए 5 इंद्रियां दी है, इंद्रियों के विषय दिए हैं। हाँ? लेकिन बाद में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार भगवान ने भी रखा है। तो प्रकृति अष्टधा, पर उसमें जीव को बिठा देते हैं। अपरे नितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ये धार्यते जगत। ये भौतिक प्रकृति जो 15 तत्व की है, और उसमें भी 8 और आए तो 23 हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, उसमें जीव को बिठा दिया, उसमें जीव को बिठा दिया। तो लेकिन ये अपरा शक्ति नहीं है, पराशक्ति का अंश भगवान ने बोला। एक 15 प्रकृति अपरा कहलाती है, लेकिन पराशक्ति का अंश में भगवान ने दिया है। तो जीव महाबाहु अर्जुन, तो महाबाहु है, तेरे में ताकत है, तो ये भी समझने की ताकत रखेगा तो तेरी विजय होगी। जो समझना नहीं चाहता है और न तो उसे सुख मिलता है, न तो वो सफल होता है, तो भगवत धाम कैसे वापस जाएगा। ये जगत को कौन धारण कर रहा है। सारी सृष्टि भौतिक सृष्टि है, लेकिन उसको धारण करने वाला जीव बताया है। जीव भगवान का अंश है, तो अंततः भगवान ही जिम्मेदार है। लेकिन हम भी ये सृष्टि अपने जो तमोगुण से यदि सृष्टि चलाने जाए तो सर्वनाश कर देंगे। रजोगुण से चलाए तब तो बहुत सारी प्रवृत्ति, उसमें भी परिणाम, रजोगुणों का परिणाम क्या आता है, ये ट्रम्प ने सिखा दिया। रजोगुण दादागिरी करना, चलो हम बहुत सारी 100% टैरिफ लगा देंगे, ये करो करो, क्या क्या खाने के लिए पोकल दम की दिखता है। लेकिन इंडिया को चालाक रहना पड़ता है, तो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति पर आता है इंडिया में। ये भौतिक दुनिया है। तो तमोगुण तो सर्वनाशी है,
सत्व गुण का हम थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। देखें, हम कभी इंडिया से कभी कोई देश पर चढ़ाई करने थोड़े गए हैं, बिना लड़े। हमें तो सिर्फ अपना प्रतिकार करना पड़ता था, डिफेंस करना पड़ता था। हम लड़ने वाले नहीं है। अपना सत्वगुण का जब प्रभाव होगा तभी तो ये बोलते हैं ना, गुण का प्रभाव। मुसलमान तमोगुणी होते हैं, मारो का सत्वगुणी होते ही नहीं। कोई मुल्ला सत्वगुणी होना चाहिए, लेकिन वो भी पलटी मार रहा है। जो भी है, सारी दुनिया ये कलयुग में तो तमोगुण के प्रभाव से चल रही है। रजोगुण है थोड़ा, लेकिन सत्वगुण का तो है, कोई हिसाब है ही नहीं। सत्वगुण में प्रसन्न मनसा। लोग समझते हैं क्योंकि पहले ऐसी ब्राह्मणा कहलाते थे कि भारत में बहुत गरीब लोग हैं, दुखी है। लेकिन हम कहते हैं कि हम दुखी नहीं, हम सुखी है। क्योंकि उस समय, पुराने समय में अपने दादा परदादा लोग ये भाव जानते थे, सत्वगुण में ही प्रसन्नता होती है, रजोगुण में तो नहीं। तो तमोगुण तो नष्ट, तो किसके हिसाब का है? लोगों तो अजान था, लोकस्य अजानंत। लोगों की जानकारी के लिए व्यासदेव ने संहिता रची, ब्रह्म संहिता, भगवान की शक्ति के बारे में परिचय देना, श्रीमद् भागवत, और सारा सम्मिलित होकर सारी संहिता बनाई। सत्वगुण से मुक्ति होती, लेकिन हम तो मुक्ति से भी ऊपर भक्ति करते हैं। तो भक्ति में कम से कम सत्वगुण में तो रहना पड़ेगा, तभी हमारा विकास होगा। इसलिए संस्थान के सारे नियम इत्यादि जो बनाए हैं ना, वो सत्वगुण में रहना। इसीलिए सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती अटेंड करो, ये सत्वगुण के लिए है। कोई रजोगुणी होता है, हमसे उठा नहीं जाता, उठाओ, उनका ठंडा पानी रेडी, उठना ही पड़ेगा। सत्वगुण के लिए नियम होते हैं, तो उससे मन प्रसन्न रहेगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति, भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सारा एक एक शब्द का विश्लेषण करके हमें समझाया। प्रसन्न भगवान की भक्ति के लिए प्रसन्न मन होना आवश्यक है। हम किसी को कहें कि भक्ति करो, हमसे नहीं हो पाता, ये तो बहुत सारी सेवा देते हैं, हम रात दिन अपनी रगड़ होती है। नहीं, सबको प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की कोई सेवा उठानी। कहते हैं कि बर्तन मांजो, रसोई पकाने के बाद आप बर्तन सफाई करो, पर जितना बर्तन अच्छी तरह से साफ करेंगे उसका हृदय भी सत्वगुण से अच्छा हो जाएगा। बर्तन करने से कम सत्वगुण का उदय होता है।
सारी प्रक्रिया हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना सत्वगुण में लाने की। तो सत्वगुण से मन प्रसन्न बनेगा, तब आगे खाकर हमें रजोगुण पैदा होते, रजोगुण से हमें दुख पैदा होते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसा, ये भी एक दूसरी रजोगुणी प्रवृत्ति है जो दुख देने वाली। हमें भगवान को सरेंडर नहीं करना है, यानी कि तुम्हें तो सब कुछ दे देना पड़ेगा। जो राजसिक प्रवृत्ति वाले हैं तो चलो वे आप 50% दान करो, नहीं 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 बहुत है, थोड़ा दान करो। ये सब दान देते समय जो झिझकने वाले हैं ना, वो रजोगुणी और तमोगुणी ही होंगे, लेकिन उनकी छुट्टी के लिए वो जो दे उतने प्रमाण में उसका सबको गुण का उदय होगा। इसी तरह हमें जाना पड़ता है, लेकिन भावना ये रहनी चाहिए कि भगवान की भक्ति के लिए हमें इकट्ठे करते हैं पैसे। तो सत्वगुण का उदय होते भगवान का तत्व यानी परम सत्य की पहचान पहले होती। ये भगवान की पहचान तो बाद में होती है, लेकिन भगवान के जो जिन जिन सत्यों पर जाना है वो उसकी पहचान पहले होनी चाहिए। भगवान का जो परम सत्य है वो जानकर मुक्ति होती है। भगवान का परम सत्य जाने बिना मुक्ति होती नहीं। भगवान की भक्ति तो प्रसन्न मन से करनी ही पड़ेगी। ज्यादातर उत्तेजन दिया जाता है, जब नहीं करना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे, तो क्या करना चाहता है, सिर्फ प्रसाद खाना चाहता है, लाइन में खड़ा हो जाए, जहाँ प्रसाद दिया जाता है इस तो वृंदावन में हर जगह तो मिलेगा ही नहीं। कोई भूखा जाता नहीं, यानी कि ये प्रसाद खिलाने से, फूड फॉर लाइफ करने से इन लोगों की भावना में भी शुद्धि आ सकती है। और सीधी भगवान की सेवा नहीं कर पाते तो प्रसाद खा के भी प्रसाद की सेवा होती है ना, प्रसाद पान के भी भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। प्रसाद में सिर्फ जीव की भी सेवा होती नहीं, धीरे धीरे सारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती। प्रसादे सर्व दुखानां हानि, सारे दुख प्रसाद पाने से ही मिट जाते हैं। प्रसाद तो भगवान का उच्छिष्ट है, वो सबको बांटना चाहिए। कभी कभी होता है, पहले भी हमें एक प्रसंग, हमारे एक मित्र हैं जो प्रभुपाद से काफी परिचय थे, उनकी दीक्षा पहले प्रभुपाद जी की प्रथम दीक्षा हुई 1933 में हुई। वो इलाहाबाद में गौड़िया मठ में हुई थी ना। तो उससे पहले बाग बाजार पत्रिका जहाँ छपती थी वो बाग बाजार गौड़ी मठ कलकत्ता में, वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती जहाँ प्रभुपाद जी पहली बार इनको मिले उसकी छत पे। तो हम ये जगह अभी इस्कॉन ने ले रखी है, बड़ा आदर से स्थापित किया। लोग जाते हैं तो प्रभुपाद जी जहाँ अपने गुरु से मिले पहले, तो उस समय प्रभुपाद जी में वो
देश को आजाद करने के लिए वो समझते थे कि ये आजादी का गुण सात्विक गुण है, लेकिन सात्विक नहीं था, राजसिक। देश को आजाद करो, वो राजसिक गुण। तो ये गुणों के प्रभाव में प्रभुपाद जी भी पढ़ते पढ़ते गांधी जी के मूवमेंट में आ गए। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उनसे एक आगे के क्लास में थे, लेकिन सेठ को मोतीलाल हो गए। तो प्रभुपाद जी तुरंत वो जो खुन्नस था कि आजादी मुक्ति तो चाहिए कि हमें ये ब्रिटिशर्स तो रजोगुण उन्होंने तुरंत भक्ति सिद्धांत ने तो सत्व गुण से भी पर सत्व के, और वो जानते थे, इसीलिए प्रभुपाद जी को कहा आप जैसे नौजवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश अंग्रेजी में फैला रहे। देखो ये सत्व गुण से भी ऊंचा सिद्धांत है। तो प्रभुपाद ने थोड़ा प्रतिकार किया। ये देश गुलाम है, ये गुलामों के संदेशों को हम कैसे पहुंचा सकते, कोई सुनेगा भी नहीं। पहले देश के आजाद तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या कहा, आत्मा की गुलामी और देश की गुलामी में अंतर है। आत्मा की गुलामी ये गुणों में फंसी है। जब चैतन्य महाप्रभु का संदेश विशुद्ध सत्व की स्थिति पर है, सत्व भी नहीं, विशुद्ध सत्व, वो फैलाने से हृदय परिवर्तन होगा। और उसमें भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है ना, विशुद्ध सत्व की स्थिति पर है। तो ये विशुद्ध सत्व का ही प्रभाव सत्वगुण में भी लाएगा और उसको बनाए रखेगा। इससे सारा हृदय परिवर्तन भी विशुद्ध सत्व के लिए हो सकता है। नहीं तो ज्यादातर बड़े बड़े नामधारी संत भी पहुंचे हैं अमेरिका। तो कोई ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन का धंधा करते हैं। महेश योगी की बात है, तो वो कसरत सिखाता, लेविटेशन, और दवाई बेचता। दवाई का प्रोडक्शन जैसे वो जो पतंजलि में कर रहा है ना, ये सब कोई विशुद्ध सत्व की बात ही नहीं करता। भगवान को जानने के लिए तो वो कोई बात नहीं। सिर्फ आप ये परदेसी दवाएं मत खाओ, वो रजोगुणी होती है, तमोगुणी होती है, तो वो भी कम थोड़ा कुछ खा कुछ बनता है। दवाई तो सात्विक भाव से तैयार के आयुर्वेदिक सात्विक भाव से बन सकती, लेकिन उसमें भी मुर्दे हुए आदमी की खोपड़ी से वो भस्म बनाते थे, वो डालते थे। तो विरोध हुआ, मरे हुए आदमी की खोपड़ी की भस्म वो आयुर्वेद में बताया। ये कैल्शियम, दूध पियो तो कैल्शियम मिलेगा, और तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि आयुर्वेद भी अभी शुद्ध नहीं रहा।
और कलयुग में काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे जहरी पदार्थ भी आयुर्वेद में जो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं जानकारी से बनाने को कहा था, हाँ? वो आर्सेनिक लेड से बना। प्रभुपाद जी के बारे में भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। कोई कहता है कि नहीं, कैसे भक्त ने मुझको पॉइजन दिया, लेकिन नहीं, शुद्ध सत्व की बात है तो भगवत प्राप्ति के लिए ऐसे भक्त लोग जो सत्व गुण में नहीं रहे हैं वो विरोध करने लगते हैं। चलो ये ऋत्विक जो है, ऋत्विक सत्वगुणी है या रजोगुणी है? रजोगुणी। मधु पंडित कितना रजोगुणी है? टीओबीपी प्रभुपाद जी ने अम्बरीश को कहा कि अम्बरीश तो ये बड़ा टीओबीपी बना दे। तो मधु पंडित क्या, आप लोग हट जाओ, मैं सारा पैसा लाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा। तो सात्विकता से उसे कहा गया कि भैया हम प्रभुपाद जी की ये आज्ञा है और ये बनाया। इसमें अहंकार था, यानी तामसिक। फिर भी रजोगुणी बहुत है क्योंकि वो जानता है कि बहुत सारे जगह से पैसे आ सकते हैं और उसने थोड़ा सिद्ध भी किया हो। तो कुछ हमें नहीं बना देंगे, मैं वृंदावन में तुमसे 2 गुना ऊंचा 350 फुट वाला तुम टीओबी भी कर दूंगा, मैं 700 फुट ऊंचा मंदिर बनाओ। इसमें किसका अभाव है? मंदिर बनाना है, सत्वगुण की प्रवृत्ति रजोगुण से बनाना चाहता है, बिजनेस करके। और उसमें जो परसत्व का जो भाव है, यानी कि अध्यात्म का भाव का अभाव है। प्रभुपाद जी जो कुछ कह गए हैं उसमें आध्यात्मिकता का बल है, वो सफल होते रहेगा, क्योंकि हमें सफल करने में अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ाना है। वहां कोई अपनी भक्ति आगे नहीं बढ़ा सकता है। भक्ति करने में भी तो बहुत साहस चाहिए। संन्यास धर्म में भी कितना साहस उठाना पड़ेगा, सही ना? तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग, भगवान की भक्ति में हमेशा रहना और सात्विक भाव से। तो भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का जो परम सत्य है और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु की कृपा उसके मार्गदर्शन में कि हमें रजोगुण को दबाकर सत्व गुण स्थिर होना ही होता है। सत्व गुण भगवान की सेवा में से लगाकर पर सत्व यानी कि अध्यात्म में हम आ सकते हैं। और भगवान तो विशुद्ध सत्व है, तो पर सत्व के माध्यम से हम भगवान की नजदीक पहुंच सकते हैं। वो तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया कि माया ही यस्य जगदन्य सतानि सूते। माया, त्रिगुणात्मक माया। क्या सत्वगुण में माया नहीं है ना? सत्वगुण में भी माया है, रजोगुण में तो बहुत खड़ी कर देते, और तमोगुण की माया तो सर्वनाशी। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? माया ही यस्य जगदंड, भगवान की माया जगदंड, जगत ये भौतिक जगत, अंड यानी इंडा या एक जगत में एक शेख में माया ही यस्य जगदंड शतानि, सैकड़ों यूनिवर्स ब्रह्मांड सुनते
यानी कि पिता जिनकी माया द्वारा भगवान ये सृष्टि पैदा उसमें असंख्य सैकड़ों जगदंड कोटि कोटि यानी करोड़ों सतानी सुनते और हरेक में त्रैगुण्य तद विषय वेद विदाय माना हरेक का संचालन ये 3 गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा ही करती है। ये साइंटिस्ट लोग क्यों फेल होते हैं? सृष्टि का नाम तो क्या है, कैसे किसने बनाई, वो तो भगवान में मानते ही नहीं। वो लोग तो अपनी बुद्धि की मर्यादा में थोड़ा कुछ ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत और अपने ग्रंथ ये त्रिगुणात्मक माया 3 गुणों का जो समावेश है वो भगवान के गुणों का पूरा पूरा विपरीत है, उल्टा है। सत्य चित्त और आनंद का उल्टा स्वरूप सत्व रजत और तमो। माया ही यस्य जगदंड सतानि श्रुति त्रैगुण्य तद विषय वेद विताय माना। त्रिगुणात्मक विषय सब जगह होगा। कभी कभी सत्वगुण का उदय होता है, वो सतयुग कहलाता है। रजोगुणी प्रवृत्ति बढ़ती है, सत्वगुण भी थोड़ा रहता है, लेकिन रजोगुण की वृत्ति तो त्रेता युग आता है जहाँ यज्ञ करने से फायदा होता है। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापरे परिचर्यायाम भगवान की सेवा द्वापर युग में। और रजोगुण द्वारा जो हमने उपार्जित किया है पैसे सोना चांदी, तो भगवान को समर्पित करने से होता था। और कलयुग में कोई भी पद्धति बाकी नहीं। सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये तीनों गुणों से ऊपर है। वो कलयुग में हमें प्राप्त हो रही है, फिर भी हमारी बेवकूफी तो समझो। हमारा एक गुरु भाई था, प्रभुपाद मेरे से पहले दीक्षा ली थी न्यूयॉर्क में। वो IBM में बड़ा साइंटिस्ट था, कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो हमारा वरिष्ठ होता है, वो भगवत गीता सिखाता था। उसने सोचना शुरू कर दिया, ये तो 16 अक्षर मंत्र है, हरे कृष्ण नित्य जीव अंदर लटकती है, सीधा बोल नहीं पाता, यानी कि वो जीव का गुना निकालता है। मैं छोटा सा मंत्र ले लूंगा, ये लंबा मंत्र नहीं उसका। तो उसने ओम नमो कर वासुदेवा चालू कर दिया। देखो तो हमने विरोध किया थोड़ा, तो उसने वही काम किया कि नहीं, मेरी जेब लोचा मारती है। ठीक है, इसका जीवन का भी लोचा निकल गया। 1 साल में वो चला गया, उसके अपने संस्कार मैंने किए हैं। क्योंकि कोई बच्चा था ही नहीं। उसने और उसकी वाइफ दोनों ने दीक्षा ली थी। वो प्रथम दीक्षा न्यूयॉर्क में तो था ही नहीं, लेकिन हम जानते थे। ये महामंत्र का अर्थ नहीं समझता, अपने मन गढ़ंत अपनी बुद्धि पर वो मदार रखता। तो लाइफ में बढ़ता, हम भी लाइफ में बढ़ते। 74%
प्रभुपाद जी तो छात्र है। तो मैं बोला ये तो अपराध, गुरु अवज्ञा। अध्यात्म में वो इतना मैकेनिक साइंस उसने पढ़ा है कि खोपड़ी भी मैकेनिक हो गई, इसीलिए खोपड़ी को आराम देने के लिए और छोटा मंत्र करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत बातें दिया, ये ठीक नहीं। उसके मन में कोई भी मंत्र कभी भी दे सकते, जब शास्त्र का आधार है। इति शौर्यशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नागर परतलोपायं सर्वो वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में इससे अलावा कोई बेहतर मिलेगा। भगवान के नाम पर भी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के आदेशों पर भी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये पूर्ण श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बहुत सारे एक दूसरा भी हमारा एक मित्र था, जो मैंने बोला ना कि प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी की प्रथम दीक्षा से पहले जानता था, कि वो उस समय मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए उसकी माता गौरी थी, भक्ति सिद्धांत संतोष ठाकुर महाराज की प्रणाली में दीक्षा। और जब छोटे गांव में रहने वाले बड़े शहर में परीक्षा देने आते हैं तो कहीं तो रुकना पड़ता है ना, तो बाग बाजार गौरी मठ में रुका। तब प्रभुपाद जी आए थे तो उनका परिचय। प्रभुपाद जी के लिए उस क्या टाइम हो गया, तरह की ये कथा कर देता हूँ। तो प्रभुपाद जी उस समय अभय बाबू ही कहलाते थे। तो अभय बाबू आए, क्योंकि उसका जो मठाधीश था तो उसके लिए बाहर जाना था, तो हफ्ते भर के लिए उनकी जगह पर सेवा करने आए थे। तो एक दिन भक्तों ने फरियाद कि ये रसोईया जो खाना बनाता है ब्रह्मचारी है, लेकिन तगड़ा है, पट्टा, और ये महाप्रसाद के अलावा कुछ खाता ही नहीं, और हमारे हाथ में महाप्रसाद देता ही नहीं। हमें थोड़ा महाप्रसाद दिलवा दीजिए, इतना ही है, और लड़ने आता है, ये करने आता है। देखो ज्यादा खाना इतना नुकसान करता है, वो रजोगुनी बन महाप्रसाद खाते खाते और झगड़ा करता है। तब प्रभुपाद जी ने उस समय अभय बाबू ने क्या सोचा, और भाई कुछ मत बोलना, झगड़ना, शांति रखो। और प्रभुपाद जी ने उस दिन उपवास किया, और मैंने तो सबके लिए प्रसाद बनाया। तो पहले तो अभय बाबू के लिए देना होता है, तो वो देने गया, अभय बाबू नहीं खा पाए। अभय बाबू नहीं खा रहे हैं, अरे ऐसा तो भी हो सकता है। तो हमारा मित्र सब देख रहा है, जब अभय बाबू नहीं खाएंगे तो भक्त लोग भी नहीं खाएंगे। भक्त लोग नहीं खाएंगे तो ये भोक्ता कैसे खाएगा? उसका नाम ही भोक्ता था, रसोई का। तो वो तो मेरे पेट में तो चूहे बोल रहे ऐसे खा, लेकिन उसको पता चला कि ये भक्तों ने फरियाद की है, हमारे पास नहीं खा रहे, कारण मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रसाद महाप्रसाद में अकेला तो ठीक नहीं, तो उसको पछतावा होना चाहिए। और थोड़ी ही देर में वो आया, अभय बाबू मेरी गलती से आप क्यों प्रसाद नहीं खाते? तो प्रसाद महाप्रसाद तो सबको जानना चाहिए।
थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद दे सबके भोजन में रख। नहीं, तो सारे दुख मिट गए। जब उसने माफी मांगी तब मामला ठीक हो गया। लेकिन देखो प्रभुपाद जी का स्वभाव अपने पर ले लेते हैं। बिना महाप्रसाद खाए कैसे आगे काम चले। तो इस तरह भगवत तत्व के ज्ञानम, भगवान का परम सत्य की पहचान होती है। एक गुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु होते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे तत्व तो जैसे ही जानते हैं एक ज्ञान, वहां से मुक्ति शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा प्रमाण होता है कि हम अंधे विश्वास पर क्या, ये प्रगति की जो कक्षा है उसमें क्या होगा वो आपको परिचय कराएगा। तो 5 श्लोक है, तो उसमें मुक्त संग से मुक्ति की भी पहचान। आपका प्रवचन किसी को कोई प्रश्न है? भोक्ता कहाँ है? भोक्ता सबको महाप्रसाद देना। भोक्ता नहीं, भोक्ती है। गंगा से सबके थाली में महाप्रसाद इकट्ठा करता, थोड़ा थोड़ा दे देगा। हाँ, तो काम चलेगा बढ़िया। ये तो अलग सा महाप्रसाद पता नहीं कौन खाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। सारे दुखों तो समस्याओं मिट जाती है जब सभी महाप्रसाद खाते हैं। सबके लिए हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा अंदर मिक्स करके देते हैं। जय हरि बोल।